राम राम सोहन @89 ऑफिशियल चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं छठा चैप्टर लेके आया हूँ, द दशहरा फेस्टिवल। दशहरा फेस्टिवल का मतलब होता है पर्व या त्यौहार। दशहरा पर्व या त्यौहार, फेस्टिवल का मतलब होता है पर्व। तो दशहरा पर्व के बारे में, दशहरा फेस्टिवल के बारे में हम आज पढ़ें। तो ये सिक्स चैप्टर है। तो विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? विच मतलब कौन से फेस्टिवल्स का मतलब त्यौहार या पर्व डू यू सेलिब्रेट मतलब कौन से त्यौहार आप मनाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब मनाना, और डू यू सेलिब्रेट मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। विच फेस्टिवल्स कौन से त्यौहार आप मनाते हो। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। विच फेस्टिवल है कौन सा त्यौहार इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है इज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जो कि दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में ये दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑन विच फेस्टिवल कौन से त्यौहार पर डू वी बर्न एफिजीज और पुतलाज। एफिजीज का मतलब होता है पुतले, प्रतिमाएं। एफिजीज और पुतलाज, पुतलाज हिंदी वर्ड है और एफिजीज का मतलब है प्रतिमाएं या पुतला। कौन से त्योहार पर प्रतिमा या पुतले जलाए जाते हैं, तो यही फेस्टिवल है। वी बर्न एफिजीज और पुतलाज ऑन द फेस्टिवल ऑफ दशहरा। दशहरा के जो त्यौहार है, पर्व है, उसके ऊपर ये प्रतिमाएं जलाई जाती है। लेट्स रीड, क्यों पढ़ें, आओ पढ़ें, सॉरी, लेट्स रीड, आओ पढ़ें। वाई क्यों, वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं, शायद दशहरा, हम दशहरा को क्यों मनाते हैं, आओ पढ़ें। दशहरा को हम क्यों मनाते हैं, वाई वी सेलिब्रेट दशहरा, दशहरा को हम क्यों मनाते हैं। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, व्हाट इज द स्टोरी, क्या स्टोरी है, कहानी है, बिहाइंड इट इसके पीछे कहानी क्या है। दशहरा पर्व है, उसको मनाने के कारण क्या है, व्हाट इज द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ सेलिब्रेटिंग दशहरा फेस्टिवल। दशहरा फेस्टिवल को मनाने के क्या कारण हैं, तो हम इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जील। इन इंडिया भारत में मैनी फेस्टिवल्स अनेक त्योहार आर सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं विद ग्रेट जील। ग्रेट यानी बहुत, और जील का मतलब उत्साह या उमंग। ZEAL, जील का मतलब होता है उमंग या उत्साह। भारत में कई त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। विथ यानी साथ, बड़े या बहुत अधिक उमंग के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम, दशहरा उसमें से एक है। वन ऑफ देम यानी उसमें से एक है। इट इज़ आल्सो कोल्ड विजयदशमी, इट इज़ आल्सो कोल्ड, कोल्डन कहा जाता है विजयदशमी, इसको विजयदशमी भी कहा जाता है ना। इट इज़ आल्सो कोल्ड विजयदशमी, पैसिव वॉइस है। इट इज़ आल्सो कोल्ड विजयदशमी, यह विजयदशमी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा ऑकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। यानी दशहरा ऑकर्स, ऑकर्स यानी आता है, ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। जो अश्विन मंथ है, अश्विन माह है, उसके शुक्ल पक्ष की दशमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। मतलब अश्विन पक्ष की शुक्ल पक्ष को यह दशहरा मनाया जाता है, दशहरा आता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण, रावण के ऊपर भगवान श्री राम ने विक्ट्री, विजय प्राप्त की थी। गॉट विक्ट्री, विक्ट्री यानी विजय प्राप्त की, ओवर राम, राम के ऊपर। द किंग ऑफ लंका, जो कि लंका के राजा थे, उनके ऊपर उन्होंने विक्ट्री यानी जीत प्राप्त की। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता, ही किडनैप मतलब रावण ने किडनैप्ड, अपहरण कर लिया था, राम्स वाइफ, राम की वाइफ यानी पत्नी सीता, सीता का अपहरण कर लिया था। एंड टुक हर टू लंका, और उनसे, और उनको लंका ले गए थे, मतलब श्रीलंका में ले गए थे। दिस लेड टू अ fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army. This led to a fierce, और इसी चीज़ ने, मतलब जब रावण भगवान श्री राम की पत्नी सीता को अपहरण करके लंका ले गए थे, उसी चीज़ ने लेड टू अ फियर्स मतलब भयंकर बैटल, लड़ाई हुई बिटवीन राम एंड रावण, रावण के बीच में, राम और रावण के बीच में बहुत भयानक लड़ाई हुई। एंड विच एंडेड, जो समाप्त हुई, विद द डिफीट ऑफ रावण, रावण की पराजय के साथ में। DEFEAT, DEFEAT, डिफीट का मतलब होता है पराजय, DEFEAT, डिफीट का मतलब पराजय, और इसका अपोजिट होता है विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री यानी जय या जीत।
ठीक है। विक्ट्री का मतलब जीत, और डिफीट का मतलब पराजय। तो ये जो युद्ध है वह रावण की जो डिफीट ऑफ रावण एंड आर्मी, आर्मी एंड सेना, उसकी सेना रावण और उसकी सेना की पराजय के बाद समाप्त हुई। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। और ये जो दशहरा पर्व है मनाया जाता है इन ऑनर ऑफ, सम्मान में, राम्स विक्ट्री, भगवान श्री राम की विक्ट्री, भगवान श्री राम की विजय के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि दशहरा कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है ना। तो दशहरा जो है आश्विन शुक्ल पक्ष की दसवीं को मनाया जाता है, और इस दिन भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और रावण जो है वह लंका का राजा था, और उसने भगवान श्री राम की पत्नी जो सीता है उसका अपहरण कर लिया था, और उसी से उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। और वह जो युद्ध है, वह लड़ाई है, वह लंका पति रावण और उसकी सेना के पराजय के बाद समाप्त हुआ। और दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ रावण विक्ट्री। और उसी दिन मतलब विजयदशमी मनाई जाती है। जो दशमी को भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर या रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, और उसी उपलक्ष्य में, इन द ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, भगवान श्री राम की जो विजय है उसी के उपलक्ष्य में इसको विजयदशमी भी कहा जाता है, दशहरा भी कहा जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रिज। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब कई भागों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज, रामलीला आयोजित की जाती है ड्यूरिंग नवरात्रिज, नवरात्रि के दौरान रामलीला आयोजित की जाती है। फ्रॉम अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू, अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी, मतलब अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी अश्विन शुक्ला एकम से दशमी तक नवरात्रि के दौरान कई भारत के कई हिस्सों में रामलीलाएं रामलीलाएं आयोजित की जाती है। मतलब भगवान श्री राम के जो नाटक अभिनीत किए जाते हैं, रामलीला डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, मतलब ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में भगवान श्री राम की कहानी का वर्णन करती है। ये जो रामलीला जो है, भगवान श्री राम की जो भी भगवान श्री राम के जो चरित्र है, भगवान श्री राम की जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनको कहानी के रूप में, नाटक के रूप में भगवान श्री राम की कहानी को प्रदर्शित करती है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ, प्रत्येक दिन मैनी सीन्स यानी कई सीन्स हैं, दृश्य हैं रावण, सॉरी, राम्स लाइफ, राम के जीवन के सच, जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, पंचवटी का दृश्य, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, लंका का जलना, सेतु निर्माण, सेतु का निर्माण, एंड रावण युद्ध, राम रावण युद्ध आर इरेक्टेड ऑन द स्टेज, सॉरी, आर इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब होता है अभिनृत्य किए जाते हैं, नाटक के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये जो अनेक भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए अंश हैं, पार्ट्स हैं, वो एक नाटक के रूप में अभिनीत किए जाते हैं। इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब ENECT, इनेक्टेड का मतलब है अभिनीत करना, नाटक के रूप में प्रदर्शित करना, अभिनीत किए जाते हैं। ये हर पार्ट के जो भी भगवान श्री राम की स्टोरी है उनकी नाटक के रूप में अभिनीत किए जाते हैं। हनुमान्स गेटअप, हनुमान्स गेटअप, हनुमान्स गेटअप मतलब भगवान श्री राम के जो शिष्य थे, हनुमान्स गेटअप, हनुमान जी का जो पहनावा था, वेशभूषा था, अट्रैक्ट्स, आकर्षित करते हैं एवरीवन, प्रत्येक को, स्पेशली द चिल्ड्रन, बच्चों को। भगवान जो हनुमान जी ने वेशभूषा धारण की थी, मतलब पूंछ के साथ में वह जनता के बीच में, लोगों के बीच में कूदते हैं, तो बहुत उनकी जो पहनावा है वह लोगों को बहुत आकर्षित करती है, स्पेशली विशेष रूप से चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, लार्ज एफिजीज का मतलब प्रतिमाएं या पुतले, मतलब जो दशहरा के दिन हिज सन मेघनाथ, उसके पुत्र मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड, इरेक्टेड मतलब खड़ा किया जाते हैं। इनकी जो प्रतिमाएं हैं वह इन बिग ग्राउंड, बड़े मैदान के अंदर खड़े किए जाते हैं। उनके पुतले, बड़े बड़े पुतले रावण के और उसके पुत्र मेघनाथ के और उसका भाई जो कुंभकर्ण है, उनके बड़े बड़े पुतले जो हैं बड़े मैदानों में खड़े किए जाते हैं। दीज एफिजीज यानी ये पुतले आर स्टफ्ड, भरे जाते हैं विथ फायर क्रैकर्स, इन पटाखों के साथ में भरे जाते हैं, उनमें पटाखे ठूंस दिए जाते हैं। स्टफ्ड का मतलब है भरना या ठूंसना, मतलब उसमें कई फायर क्रैकर्स हैं, वो पटाखे
ठूँस दिए जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय पीपल बिगिन टू असेंबल, लोग असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना शुरू हो जाते हैं, टू सी देखने के लिए रावण दहन एंड फायरवर्क्स, और आतिशबाजी, फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी और रावण दहन को देखने के लिए इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज, फेयर्स का मतलब मेले, और ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एट वेरियस प्लेसेज, वेरियस मतलब विभिन्न जगहों पर, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस मंगलकारी या शुभ, इस शुभ दिन के दिन, दिन शुभ अवसर के, ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर कई स्थानों पर मेले आयोजित किए जाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, चिल्ड्रन यानी बच्चे, एंजॉय आनंद लेते हैं, देमसेल्व्स उनका, मैनी वेज मतलब कई तरीकों से आनंद लेते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान, राक्षसाज, यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, दे वे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, कई चरित्रों का रोल अदा करते हैं, लाइक जैसे राम, हनुमान, राक्षसास, कई राक्षस है। यूजिंग हैंडमेड, हैंड मतलब हाथों से बनाई हुई, पेपर आर्म्स पेपरों के, कागज़ के हथियार, और मास्क मुकुटों से, मतलब कई जो बच्चे हैं वो पूरा आनंद लेते हैं। हैंडमेड मतलब हाथ से बनाए हुए पेपर की हथियार और मुकुटों से वो पूरी तरह से उनका आनंद लेते हैं। एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय राम एंड लक्ष्मण केम इन चैरियट, चैरियट का मतलब रथ, CHARIOT, चैरियट का मतलब रथ, रथ में आते हैं, विथ वानर सेना के साथ में राम और लक्ष्मण सूर्यास्त के समय आते हैं। राम शूट्स का मतलब मारते हैं, एरोज एट द एफिजीज, एरोज यानी बाण, एफिजीज उन पुतलों पर राम जो बाण मारते हैं। द एफिजीज कैच फायर, एफिजीज ने पुतले कैच पकड़ लेते हैं फायर, आग को, एंड बर्न टू असेज, और राख में बदल जाते हैं, मतलब जैसे ही वो पुतलों में बाण छोड़ते हैं तो जल जाते हैं, और वो जो पुतले हैं या आग है वो पूरी तरह से राख में बदल जाती है। फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स, फायरवर्क्स एंड आतिशबाजी एंड क्रैकर्स, पटाखे, एक्सप्लोड इन द एयर, मतलब हवा में फूट जाते हैं, वो भी जो फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स हैं, छोटे और बड़े पटाखे जो भी हैं वो सब एक्सप्लोड इन द एयर, हवा में छूट जाते हैं। और पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान go to greet each other, people in some areas of राजस्थान, मतलब राजस्थान में कई हिस्सों के लोग हैं, गो जाते हैं, टू ग्रीट यानी अभिवादन करने के लिए, GREET ग्रीट यानी अभिवादन करना, अभिवादन करने के लिए, ईच अदर एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जाते हैं। दशहरा इज सिंबल ऑफ विक्ट्री, और विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, दशहरा इज अ सिंबल यानी प्रतीक है, ऑफ विक्ट्री विजय का, ऑफ गुड अच्छाई का, ओवर इविल बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक सिंबल है, प्रतीक है। तो इस प्रकार ये जो लेसन है, हमें दशहरा किस तरह से मनाया जाता है, और दशहरे को मनाने के कारण क्या है, कब मनाया जाता है, और क्या क्या जो मेले हैं आयोजित किए जाते हैं, और किन किन पुतले खड़े किए जाते हैं, कैसे मनाया जाता है, वो हमने पूरा इसका वर्णन पढ़ा इस पाठ के अंदर। अब हम पढ़ेंगे आगे जो है ग्लोसरी, ग्लोसरी का मतलब होता है शब्दकोश, ZEAL, झील, झील का मतलब होता है उत्साह, एंथुजियाज्म, उत्साह, किडनैप यानी टू टेक सम अवे, समवन बाई फोर्स, इलीगली यानी अनैतिक रूप से किसी का अपहरण करना, उसको, या किसी को फोर्सफुली ज़बरदस्ती ले जाना, उसको बोलते हैं हम किडनैप। HONOUR, ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, सम्मान या आदर कहते हैं, ऑनर का मतलब GHONOUR है ना। तो बच्चों को चाहिए कि ये जो स्पेलिंग्स हैं, जो ग्लोसरी है वो अच्छी तरह से याद करें, पाठ को दो चार बार पढ़े तो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। VICTORY, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, ऑन ओकेजन व्हेन यू विन अ वार, युद्ध जीतते हो। गेम, गेम को मतलब लड़ाई या खेल। कंप्लीशन एंड इलेक्शन, किसी भी तरह के कोई जीतते हो तो उसको बोलते हैं विक्ट्री, जीत। ऑर्गेनाइज एंड टू अरेंज फॉर समथिंग, किसी के लिए व्यवस्थित करना, आयोजित करना। इनेक्ट, ENACT, इनेक्ट, टू परफॉर्म अ प्ले, नाटक, और एक्ट अ पार्ट इन प्ले, मतलब कोई नाटक का पार्ट जो है परफॉर्म करना, उसको इनेक्ट बोलते हैं, अभिनीत करना। GETUP, गेटअप यानी सेट ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों का एक सेट है, स्पेशली स्ट्रेंज और अनयूजुअल वंस, मतलब कोई अजीब तरीका का जो पहनावा है उसको बोलते हैं गेटअप।
स्टफ स्टफ टू फिल समथिंग टाइटली, पूरी तरह से किसी के अंदर ठूंस देना, भर देना। फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी या पटाखे। इरेक्ट करना टू बिल्ड अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग खड़ा करना। वॉल दीवार या अदर स्ट्रक्चर को ढांचा खड़ा करना या उसको खड़ा करना। फायर क्रैकर यानी छोटे पटाखे। फायरवर्क यानी पटाखे, और फायर क्रैकर का मतलब छोटे पटाखे। असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना। टू कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस और ब्रिंग पार्ट्स टुगेदर इन अ सिंगल ग्रुप, इकट्ठा होना, ये करना। मास्क एंड मुखौटा, समथिंग दैट कवर्स योर फेस, आपका जो कवर को, फेस को, मुख को ढकता है। एंड हैज अनदर फेस पेंटेड ऑन इट, और उसके ऊपर, आपके मुख के ऊपर दूसरा कुछ चीज़ को पेंट कर देना, उसको मुखौटा बोलते हैं। चेरियट, CHARIOT, चेरियट का मतलब टू ओपन व्हीकल विथ टू व्हील्स। टू ओपन का मतलब खोलना। व्हीकल का मतलब वाहन। विथ टू व्हील्स मतलब दो वाहनों वाला, दो पहिए के साथ में किसी वाहन को ओपन करना। पुल्ड बाई हॉर्सेस मतलब हॉर्सों से, मतलब घोड़े से उसको खींचना। यूज इन एंशियंट टाइम्स इन बैटल एंड फॉर रेसिंग। जो एंशियंट का मतलब आता है पुराने टाइम में, एंशियंट का मतलब होता है पुराने टाइम में जो खींचा जाता था। रेसिंग युद्ध के लिए, दौड़ के लिए, या फिर युद्ध के लिए जो प्रयोग किए जाते थे, उसको बोलते हैं चेरट। चेरट का मतलब रथ है, पीछे से दो पहिए रहते हैं और आगे उसको घोड़े खींचते हैं, उसको चेरट बोलते हैं। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। अ पर्सन ऑन एन ऑब्जेक्ट एन इवेंट एटसेट्रा दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, मतलब किसी कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना कोई भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का, उसको बोलते हैं सिंबल। एक्सप्लोड टू बर्स्ट लाउडली यानी विस्फोटित होना, जोर से फूटना। एविल का मतलब हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल, मॉरली बैड यानी बुराई, किसी के ऊपर हार्मफुली मतलब खतरनाक तरीके से इफेक्ट करना, उसको बोलते हैं एविल। एसेज इन व्हाट इज द लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, मतलब जलने के बाद में कोई समाप्त हो जाता है तो पीछे जो बचता है उसको राख बोलते हैं। तो इस प्रकार जो ग्लोसरी है और ये पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हुआ। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो में है उसका जो एक्टिविटीज़ पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस पार्ट को एक बार पुनः जो पढ़े और बार बार रिपीट करें। जो भी लेटर्स हैं, ग्लोसरी पार्ट्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, उनको बार बार पढ़ोगे तब ये लेसन समझ में आ जाएगा। और इनमें से जो सीन पैसेज आते हैं जो आपके एग्जाम्स में, वो भी इनमें से आते हैं, इसीलिए बार बार पढ़े और बार बार पढ़ के ही इसको ईजी किया जा सकता है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, राम राम साहब।